गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करेंस एकेडमी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो मैट्रिक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है वो हमने दो टाइप सीख लिए थे, एक एडजॉइंट मेथड था और एक इन्वर्जन मेथड था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज द लास्ट पार्ट कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन इन अ मैट्रिक्स। इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए देयर आर टू मेथड्स, एक है रिडक्शन मेथड और दूसरा होता है इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड है। पहले आज हम लोग जो कर रहे हैं वो है रिडक्शन मेथड। तो सबसे पहले मेथड का नाम क्या है वो देख लेते हैं। रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड सॉल्व करते टाइम सिर्फ दो पैटर्न आपको ध्यान में रखना है, तो उस पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। एक का भी ध्यान रखना 1 0 1 and 0 0 1 and 0 0 0 and 1। यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना हूँ और यहाँ पर इस तरह से। आप इस चीज को खाली ध्यान में रखो, रिडक्शन मेथड करते हो। हमने जो रो ट्रांसफॉर्मेशंस किए थे, मतलब एलिमेंट्स को बदलना, यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन यहाँ पर सारे एलिमेंट्स नहीं बदल रहे, कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको चेंज करना है। किस तरह से करना है वो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो एवरीवन प्लीज कम टू एक्सरसाइज 2.6 पे आ जाइए। तो 2.6 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो रिडक्शन मेथड के ऊपर, तो वो हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट सम लिखा है वहां पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड सॉल्व देम बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन। क्लियरली दे विल मेंशन द मेथड कि एग्जाम में आपको कौन से मेथड से करना है वो लिखा होगा वहां पे। तो इक्वेशन दिया हम लोग को x plus 3y is equal to 2 and the second equation is 3x plus 5y is equal to 4. These are the two equations that we have to solve. अब इक्वेशन सॉल्व करते वक्त पहला स्टेप यह है कि सबसे पहले आप इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है? सो फर्स्ट आई राइट इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहां पर एक 3 मैट्रिक्स बनाना है तुमको इस तरह से। फर्स्ट मैट्रिक्स में इनके कोएफिशिएंट्स को लिखना है, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, y का कोएफिशिएंट जो है वो 3 है। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है और y का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है। तो ये पहले यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में कोएफिशिएंट्स लिखो। सेकेंड मैट्रिक्स में आपको वेरिएबल्स लिखने हैं, मतलब x और y। इस केस में z भी होगा तो z भी लिखना है। और थर्ड में आपको ये वाले नंबर लिखने जो कांस्टेंट है यहाँ 2 and 4। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट एनी इक्वेशन इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। अब करना क्या है तुमको, ये जो दो नंबर्स है 1 और 3 इनको बदलना है। किस तरह से बदलना है? 1 और 0 लेके आना है। ये पूरा आइडेंटिटी में नहीं कन्वर्ट करना है, सिर्फ फर्स्ट दो 1 और ये 0 कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये 1 ऑलरेडी है, मतलब ये तो ऑलरेडी 1 ही है। अब मुझे सिर्फ ये 3 के प्लेस पे 0 लेके आना है। तो 0 कैसे ला सकते हैं हम लोग? अगर मैं सेकेंड रो में से 3 टाइम्स फर्स्ट रो माइनस करूँ तो इट विल बी 0, बिकॉज 3 माइनस 3 टाइम्स 1 करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो व्हाट आई कैन राइट इज सेकेंड रो इज इक्वल टू सेकेंड रो माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट रो। तो जो भी चेंजेस आएगा वो सेकेंड रो में आएगा, फर्स्ट रो में नो चेंज। यहाँ पर चेंज नहीं करना एक्स वाई में, यहाँ पर चेंज होगा, फर्स्ट में नहीं होगा लेकिन सेकेंड रो में चेंज होगा। तो लेट्स चेंज इट। आर टू 3 माइनस 3 टाइम्स 1 विल बी 0, 5 माइनस 3 टाइम्स 3 तो 5 माइनस 9 दैट इज माइनस 4, 4 माइनस 3 टाइम्स 2 तो 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2। यहाँ पर ये चेंज हो गया, 1 आ गया, ये 0 आ गया, इतना चेंज हो गया। अब आगे के नंबर्स नहीं बदलना है। अब फिर से इक्वेशन पे आते हैं। ये 1 और 3 जो है ये x और y को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1x यानी कि x प्लस 3y, और इसके सामने इक्वल टू में आ रहा है 2, इसको इक्वेशन 1 नाम दे। फिर यहाँ पर देखो 0 है तो 0x मतलब 0 ही होता है, तो 0 वो x लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम y लिखेंगे, मतलब -4y इज इक्वल टू -2। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन से आपको y डायरेक्टली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा?
ये माइनस और ये माइनस इतना ऐड हो गया, तो y इज इक्वल टू 2/4 या फिर y इज इक्वल टू 1/2, ये y की वैल्यू है। वंस यू गेट y, अब ये y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो x प्लस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2, या x प्लस 3 इंटू 1 इज 3/2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, 2 टू द 4 माइनस 3 यानी कि 1/2। तो x की भी जो वैल्यू है वो है 1/2, y इज ऑल्सो 1/2 एंड x इज ऑल्सो 1/2। ये हमेशा सेम नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो दो इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। नॉर्मली हम साइमल्टेनियसली करते थे, जो हमने पहले प्रीवियसली स्कूल सेक्शन में या उसको किया हुआ है, लेकिन अब हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया, और मैट्रिक्स करते रिडक्शन मेथड से सॉल्व। इसको रिडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम नंबर्स को रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस करके उसको जीरो पे लेके आ रहे हैं, इसलिए वो रिडक्शन मेथड बोला जाता है। तो जीरो आने के बाद एक वेरिएबल डायरेक्टली मिल जाएगा और दूसरा सब्स्टिट्यूट करके मिल जाएगा। ठीक है, दिस विल बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। प्लीज राइट दिस। क्वेश्चन 2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया है, 2 भी हम लोग कर लेते हैं एक और। So we have equation 3x minus y is equal to 1, and the second is 4x plus y is equal to 6. These are the two equation given, and again reduction method से इसको solve करना है। तो सबसे पहला स्टेप था मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। So मैट्रिक्स फॉर्म में if I write this will be 3, यहाँ से y का जो कोएफिशिएंट है वो -1, यहाँ पर 4 है और y का कोएफिशिएंट 1 है। सेकंड x एंड y जो वेरिएबल होगा, और थर्ड में आएगा 1 एंड 6। अब रूल ये था कि हम लोग को 1 और 0 लेके आना है यहाँ पर। सबसे पहले 3 के प्लेस पे 1 चाहिए, तो भी 1 कैसे आ सकता है यहाँ पर। अगर मैं 3 में से 4 माइनस करूँ तो इट विल बी -1, फिर -1 को 1 करने के लिए मुझे फिर से माइनस से इंटू करना पड़ेगा। मतलब 2 स्टेप अगर मैं करूँ तो यहाँ 1 आ सकता है, और अगर पहले स्टेप पे 1 लाना है तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर मैं 3 टाइम्स 3 करूँ यानी कि 9 हो जाएगा, और उसमें से माइनस करूँ 2 टाइम्स 4 यानी कि 8, तो 9 माइनस 8 डायरेक्टली 1 मिल सकता है। मतलब व्हाट आई एम टेलिंग इज कि अगर मुझे फर्स्ट रो में 1 लाना है तो मैं 3 टाइम्स फर्स्ट रो में से माइनस करूंगा 2 टाइम्स सेकंड रो, 3 टाइम्स दिस माइनस 2 टाइम्स दिस, तो इससे यहाँ पर डायरेक्ट 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट रो में चेंज होगा, सेकंड रो में नो चेंज, वो पहले से लिखते थे। यहाँ पर तो बदलना ही नहीं है, सो वी कैन राइट इट डायरेक्टली, एंड यहाँ पे सेकंड रो में नहीं बदली, फर्स्ट में चेंज होगी। तो 3 to the 3 minus 2 4 the 8, so that will be 1. 3 1 the -3 और -2, so that will be -5. यहाँ पर होगा 3 1 the 3 minus 6 to the 12, तो 3 minus 12 मतलब कि -9। यहाँ पर ये 1 आ गया। आफ्टर दैट ये 4 के प्लेस पे 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए हम वैसे ही करेंगे। 4 में से 4 टाइम्स अगर मैं 1 को माइनस करूँ, यानी सेकंड रो में से 4 टाइम्स इसको माइनस करूँ तो ये 0 हो सकता है। सो सेकंड रो में 0 लाने के लिए आई कैन डू सेकंड रो माइनस 4 टाइम्स फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं। 4 माइनस 4 टाइम्स 1 तो 0, 1 माइनस 4 टाइम्स -5 तो 1 प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि 21। यहाँ पर 6 माइनस 4 टाइम्स -9 तो 6 प्लस 36 होगा, मतलब कि 40। अब ये 1 और 0 हम लोग को मिल गया। आफ्टर दैट फिर से इक्वेशन में अगर लिखेंगे इसको, तो 1 और -5 के साथ x और y लगेगा, x माइनस 5 के साथ y, और इक्वल टू में ये नंबर यानी कि -9, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में x नहीं होगा क्योंकि ये 0 हो गया, तो अब डायरेक्ट 21y और इज इक्वल टू सामने है 42,
तो यहां से आपको y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2। अब ये y का वैल्यू फर्स्ट पर सब्स्टिट्यूट कर दो, सो यू हैव टू पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। so this will be x minus 5 times 2 is equal to minus 9, x minus 10 is minus 9, x equal to minus 9 plus 10 and x is equal to 1। तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू है 2। आई होप यू अंडरस्टैंड रिडक्शन मेथड। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, 3 मार्क के लिए ये अच्छा स्कोर है। प्रैक्टिस। अब तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके अंदर एक और वेरिएबल एक्स्ट्रा है, मतलब z भी होगा यहाँ पर। तो z होगा तो क्या करना है, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड, we have x plus 2y plus z is equal to 8, then we have 2x plus 3y minus z is equal to 11, and then 3x minus y minus 2z is equal to 5। So these are the three equations given और हम लोग को x, y और z तीनों फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर भी वही है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। So while writing the matrix form, इसको हम लोग लिखेंगे, पहले 1 है, 2 है और इसके पास 1 है, तो 1 2 and 1, इसके पास 2 3 और माइनस 1 है, यहाँ पर 3 माइनस 1 और माइनस 2, और यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो इसमें x, y और z तीनों लेना है। एंड हियर इट विल बी 8 11 एंड 5। अब जब 3 वेरिएबल्स होते हैं तब आपको इसकी तरफ ध्यान दें। यहाँ पर मैंने किस तरह से मार्क किया है, देखो ये एल शेप में जो मार्क किया है, आपको ये 4 एलिमेंट्स को बदलना है। ये 1 लाना है, इधर 0, फिर 0 और यहाँ पर एक 0। अगर ये 4 एलिमेंट्स बदल जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू चेंज इट। सबसे पहला 1 होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी 1 है यहाँ पर, तो वो चेंज करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट ये दोनों 0 करना है, तो पहले हम इस 2 की जगह 0 करते हैं। 2 की जगह 0 करना मतलब सेकंड रो में 0 करना है। तो अगर मैं सेकंड रो को 2 टाइम्स फर्स्ट रो कर दूं, मतलब R2 में से 2 टाइम्स R1, तो ये 0 हो जाएगा। तो R2 भी चेंज होगा, तो फर्स्ट रो में नो चेंज और लास्ट में भी नो चेंज। यहाँ पर तो तीनों में चेंज नहीं करना, यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट में चेंज नहीं आएगा, मिडिल में चेंज होगा। तो 2 minus 2 will be the 0, 3 minus 2 to the 4, 3 minus 4 is minus 1, minus 1 minus 2 will be minus 3। ये 11 minus 2 8 is 16, तो 11 minus 16 means minus 1। ये 0 बदल गया यहाँ पे, ये 0 नहीं हुआ, इस 0 को करना है, मतलब ये 3 के प्लेस पे 0 लाना है हम लोग को। तो फिर से हम वैसे ही करते हैं, थर्ड रो में 0 लाना है, तो R3 यानी थर्ड रो में से माइनस करना है 3 टाइम्स R1, तो R3 माइनस 3 टाइम्स R1। इससे थर्ड रो चेंज होगी, तो फर्स्ट में नो चेंज, सेकंड में नो चेंज, यहाँ पर तीनों में नो चेंज, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में नो चेंज। तो लेट्स चेंज दिस, 3 minus 3 times 1, this will be 0, minus 1 minus 3 times 2, तो minus 1 minus 6 यानी ये minus 7 हो जाएगा, minus 2 minus 3 times 1, तो that will be minus 5। यहाँ पर 5 minus 3 times 8, तो 5 minus 3 is 24, 5 minus 24 is minus 19, तो यहाँ पर ये 0 पे आ जाएगा। अब 1 0 0, अब ये 0 चेंज करना है, मतलब यहाँ पर -7 के यहाँ पर आपको 0 लेके आना है। तो ये 0 कैसे आ सकता है, देखो ये -7 है, अगर यहाँ पर +7 होता सेकेंड रो में, तो दोनों को ऐड करके वो 0 हो सकता था। तो +7 हम कैसे ले सकते हैं, अगर थर्ड रो में 0 लाना है, तो मैं थर्ड रो के साथ ऐड कर रहा हूँ 7 टाइम्स
सेकेंड रो। अगर मैं इसके साथ 7 इसके साथ माइनस कर रहा हूं मैं, इसके साथ अगर मैं -7 टाइम्स इसको करूंगा तो ये -7 और +7 0 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। फर्स्ट रो में नो चेंज, सेकेंड में नो चेंज, here also first and second में no change. So 0 - 7 times 0 तो 0 ही रहेगा। -7 times -1 तो वो 0 हो जाएगा। -5 और ये 7 is 21 तो -5 और +21 that will be 16. आफ्टर दैट यहाँ पर अगर मैं करूँ तो -19 और ये +35 हो जाएगा। तो 19 and 35 जो होता है वो -19 and 35 will be +16, तो यहाँ पर भी 16 आ जाएगा। अब ये 1 0 0 0 इस तरह से चेंज हो चुका। अब हम फिर से इक्वेशन बना दें। तो फर्स्ट इक्वेशन जो होगी इसमें यहाँ पर x होगा, ये y होगा, ये z होगा। तो ये x + 2y + z इज इक्वल टू इस तरफ है 8, ये इक्वेशन 1 होगी। यहाँ पर x नहीं है तो y और z होगा, यानी -y है और -3z और इक्वल टू हम लोग को दिख रहा है -5। और थर्ड जो इक्वेशन उसमें सिर्फ z है, तो आई कैन से 16z इज इक्वल टू सामने दिख रहा है 16, तो यहां से हम लोग को z डायरेक्ट मिल जाएगा। तो z विल बी 1। अब ये z की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखता हूं, पुट z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो ये -1 -3 टाइम्स 1 इक्वल टू -5, -y इज इक्वल टू -5 + 3, -y इज इक्वल टू -2 या फिर y इज इक्वल टू 2। तो y मिल गया, z मिल गया। अब y और z दोनों फर्स्ट इक्वेशन में रखो। सो पुट x एंड y, z एंड y इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी x + 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 8, x + 4 + 1 इज इक्वल टू 8, या x इक्वल टू 8 - 5 दैट इज x इज इक्वल टू, x का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा 3। x हो गया 3, y is 2 and z is 1। तो अगर z फॉर्म में भी आ रहा है तो ये 4 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज इक्वेशन फॉर्म में से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। आफ्टर दैट ये पार्ट में आपको बदलना है। उसको बदलने के बाद फिर से 3 इक्वेशन मिलेगी। थर्ड से शुरू करो, थर्ड को सेकंड में डालो, बाकी दोनों को फर्स्ट में डालो, यू विल गेट द 5 मार्क्स। क्लियर एवरीवन? प्लीज राइट। ओके, तो ये सेकंड का थर्ड हमने किया था। अब क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि फिर रिडक्शन मेथड हम लोग खत्म कर दें। x + y + z इज इक्वल टू 1, 2x + 3y + z 2z is equal to 2, x + y + 2z is equal to 4। तो फिर से सेम स्टेप, सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में। So this will be x, y और z यानी 1 1 and 1, this is 2 3 and 2, this is 1 1 and 2। Here it will be x, y and z and then equal to 1 2 and 4। As usual इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये 1 ऑलरेडी है, 2 की जगह पर हम लोग को 0 लेना है। तो व्हाट वी कैन डू इज सेकंड रो में 0 लाना है। तो सेकंड रो में से माइनस करो 2 टाइम्स फर्स्ट रो, तो 2 - 2 वो 0 हो जाएगा। तो इस वजह से फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है और लास्ट में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर वैसे ही चेंज नहीं है, फर्स्ट और लास्ट में नो चेंज।
तो 2 minus 2 times 1 is 0, 3 minus 2 times 1 that is 1, 2 minus 2 times 1 again it will be 0. After that 2 minus 2 times 1 तो यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर हमने इसको 0 का नोट कर दिया. अब नेक्स्ट है यहाँ पर 0 लिखना है, ये पॉइंट की जगह. तो व्हाट वी कैन डू इज, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं डायरेक्ट थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस करो, इट विल बी 0. सो r3 माइनस r1 करना. तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड में कोई चेंज नहीं. x y z फर्स्ट सेकंड में नो. 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 ये भी 0, 2 माइनस 1 इज 1 और 4 माइनस 1 इज 3. तो इससे क्या हुआ, ये भी 0 ऑलरेडी हो गया, तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मतलब हम लोग को जो चाहिए था वो डायरेक्टली मिल चुका है. अब जस्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग. तो 1 1 1 है, मतलब ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यहाँ पर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में x भी नहीं है z भी नहीं है, तो सिर्फ y है और y के सामने यहाँ पर 0 दिख रहा है, तो y इक्वल टू 0 तो मिल ही गया, वैसे ढूंढने की जरूरत नहीं. थर्ड में सिर्फ z है, तो z इज इक्वल टू सामने दिख रहा है, मतलब z इज इक्वल टू भी 3, ये भी डायरेक्टली मिल गया. तो y मिल गया, z मिल गया, x पे सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट में. सो वी जस्ट पुट y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 3 इन 1. So this will be x plus 0 plus 3 is equal to 1, या x is equal to minus. So the values are minus 2, 0 and 3. This is how you can find the values. I hope it's clear to everyone. तो ये जो हमने पूरा जो सेशन था ये था पूरा रिडक्शन मेथड के ऊपर. अब आपको क्या करना है, तो इसको कॉपी कर लेना. दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.6 का, इसी का क्वेश्चन नंबर 1, वो आपको होमवर्क में करना है. वहाँ कुछ और मेथड लिखा हुआ है, बट आप लोग उसको इस मेथड से सॉल्व करोगे. ठीक है, क्वेश्चन 1 में जो 4 क्वेश्चन है उसको आप इस मेथड से सॉल्व करोगे. वहाँ इन्वर्जन मेथड पूछा है, लेकिन इन्वर्जन मेथड हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर. फिलहाल आपको रिडक्शन मेथड से उस सम को सॉल्व करना है. क्लियर एवरीवन? सो फॉर टुडे वी जस्ट फिनिश्ड इट. इसको कॉपी कर लेना. दैट्स ऑल फॉर द डे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय एंड टेक केयर.